आप सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्ते। आज मैं बात करूंगा सी टेट पे। ये सी टेट क्या है? सी टेट हमारा एक एग्ज़ाम है जो कि केंद्रीय बोर्ड करवाता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो हमारी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें अभी तक मुख्य रूप से दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए और एक होता है कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। जो पेपर कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए होता है वो पेपर 1 के नाम से उसको हम जानते हैं, और जो पेपर कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है उसको पेपर 2 के नाम से जानते हैं। ये केंद्रीय बोर्ड हमारा एक एग्जाम करवाता है और ये एक पात्रता परीक्षा होती है। यदि आपने इस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है तो आप मध्य प्रदेश के जो भी हमारे लगे हुए राज्य हैं, राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ के एग्जामों में पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सीधे ही मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। शिक्षक चयन परीक्षा में, शिक्षक चयन परीक्षा, अब जितने भी हमारे शिक्षक बनने के लिए पेपर हो रहे हैं, 2 स्टेप में होते हैं। पहला एक पात्रता परीक्षा आपको निकालनी पड़ेगी और दूसरा चयन परीक्षा, चाहे वो वर्ग 1 की बात हो, वर्ग 2 की बात हो, चाहे वर्ग 3 की बात हो। तो ये जो हमारा सी टेट है, अभी हाल ही में इसके फॉर्म भरा रहे हैं, जो कि 27 नवंबर 2025 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट है और ये आपका 18 दिसंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, रात के 12 बजे तक। तो ऐसे हमारे समस्त इच्छुक उम्मीदवार जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं वो अवश्य इस जानकारी को महत्वपूर्ण रूप से समझें। ये जो हमारी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसमें मुख्य रूप से 150 नंबर का आपका पेपर होता है। इस 150 नंबर के पेपर में आपके सीधे 75 नंबर जो होता है बाल विकास से संबंधित होता है, जो कि हमें बीएड या डीएड में पढ़ाया जाता है। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र कि किस तरह से हमें बालक को पढ़ाना है, उसको समझाना है, उसके आदतों में परिवर्तन करना है, इन सब चीज़ों पे आधारित होता है। ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, इनको आप अपनी समझ आधारित ज्ञान से हल कर सकते हैं। और जो 75 नंबर के इसमें पेपर होते हैं शेष, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस पे होता है, जो कि पुस्तकीय ज्ञान पे निर्भर होता है, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 1 से 1-2 में तो विशेष कुछ रहता नहीं है, 2 से 8 तक की जो भी पुस्तकें होती हैं उन पे आधारित होता है। चाहे हम गणित की बात करें, बाल विकास की बात करें, अंग्रेजी की बात करें या संस्कृत की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की बात कर लें, विज्ञान की बात कर लें। तो कक्षा 1 और 5 की यदि हम बात करें पेपर की, तो इसमें जो 5 विषय होती हैं मुख्य रूप से, वह पेपर 1 में बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में आप किसी एक पेपर को चुन सकते हैं। तो चाहे आप संस्कृत लीजिए चाहे अंग्रेजी लीजिए। पर्यावरण अध्ययन, गणित, इनमें हमारे 30-30 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जो कि 15 नंबर के बाल विकास के रहते हैं और 15 नंबर के आपके कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं, जो कि आपके पुस्तक पे आधारित होते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आप सीधे ही मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे केवीएस की जो वैकेंसी आती हैं, DID+B है, दिल्ली है, यहाँ पे आप सीधे चयन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसमें आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाना रहता है। यदि आप 90 नंबर ला लिए हैं 150 में तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं उनको 82 नंबर लाना रहता है। यदि इसमें हम परीक्षा फॉर्म भरने की बात करें तो यदि सिर्फ पेपर 1 भरते हैं तो 1000 रुपये लगेंगे, और यदि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म आप भरते हैं तो आपको 1200 रुपये दे होगा। इसमें आपका मुख्य रूप से जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, ये मध्य प्रदेश के परीक्षा शहर हैं। हर बार परीक्षा शहर चयन करने के लिए देता था, लेकिन इस बार के जो फॉर्म भरा रहे हैं इस बार रैंडमली दे रहा है। आपको परीक्षा शहर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये रैंडमली रहेगा, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है।
इसमें आप 18 दिसंबर के पहले परीक्षा फॉर्म भर करके इसका पेपर अवश्य दें। इससे होता क्या है, जो हमारी मेंस एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं, इसमें आपको बहुत सहूलियत होती है, क्योंकि जो इसका सिलेबस होता है वह लगभग सेम ही होता है। सिलेबस जो है तो लगभग सेम ही होता है, क्योंकि बाल विकास चाहे जो भी पात्रता परीक्षा हो उसमें बाल विकास पूछेगा ही, चाहे आपके जिस विषय का हो। विषय आधारित बाल विकास भी रहता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है उनकी रुचियों के आधार पर। और जो हमारी शिक्षा है वर्तमान में, यह बाल केंद्रित है, इसलिए बाल मनोविज्ञान को जानना वर्तमान में अति आवश्यक है। तो यदि आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसको आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। हालांकि जैसे भी वर्ग 3 में जो पेपर हुआ चयन परीक्षा का, इसमें सिलेबस पूरा बदल दिया। इससे हम यह भी जान पाए हैं कि जो चयन परीक्षाएं होंगी शिक्षक की, उसमें बाल विकास नहीं पूछा गया, लेकिन पात्रता परीक्षा जो आपकी होगी उसमें बाल विकास आपका आधे की सहभागिता निभाता है। उसमें कॉन्सेप्ट आपका 50% ही रहता है, 50% बाल विकास रहता है। इसलिए जो हमारी मुख्य शुरुआत होनी चाहिए वह बाल विकास होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान से होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी शिक्षक बंधु जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं वह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का पेपर जरूर दें। इस पेपर देने से आपको अनुभव मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेंगी, और साथ ही साथ आप यह समझ पाएंगे किस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस तरह से आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आप सभी तैयारी करें और परीक्षा दें। मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप फॉर्म भरवाइए ऑनलाइन की दुकान में जा करके। इसका पेपर आपको 8 फरवरी 2026 को होना है। अभी हमारे पास 1 माह से ज़्यादा का टाइम है, या कह लें तो 2 माह का है, क्योंकि अभी आपका दिसंबर है पूरा। आज 11-12 तारीख है, 11 तारीख है आज। अभी पूरा आपका दिसंबर है, जनवरी है, और फरवरी में 8 फरवरी को आपका पेपर होना है। आप सभी इस परीक्षा से संबंधित और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या कि मुझे मेल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।